सिकंदर सेना सहित बेबीलोन में था। मीडियस उसका खूब आदर सत्कार कर रहा था। मीडियस के आवास पर ही सिकंदर इस समय उपस्थित था। दोनों मित्र परस्पर बातें कर रहे थे। बातचीत में इसी क्रम में मीडियस ने सिकंदर से पूछ लिया, मित्र सिकंदर, तुमने अपने विजय अभियान के विषय में कुछ नहीं बताया। यह तो मैं जानता हूं कि कभी तुमने मकदूनिया के निकटवर्ती राज्यों में उभरने वाले विद्रोहों को बड़ी कुशलता से कुचला था। अपने पिता के सैन्य अभियानों में अग्रणी भूमिका संपादित की थी। ईरान के राजा को वीरतापूर्वक परास्त किया था, किंतु उसके पश्चात के विवरण तुम्हारे विषय में मुझे नहीं मिले। तुमने एशिया के पूर्वी क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। वहां के संस्मरण क्या थे? तुम विश्व विजेता बने, किंतु फिर भी उदास होकर लौटे, ऐसा क्यों? अपने मित्र मीडियस के इस प्रश्न को सुनकर सिकंदर के कटु अनुभव और जय पराजयों के अपमानजनक संस्मरण सजीव हो उठे। वह बोला, मैं अपने उन अनुभवों को भूल जाना चाहता हूं मीडियस, किंतु वे मेरे मस्तिष्क से हट नहीं पाते। तुम्हारे पूछने से वह मेरे भीतर सजीव हो उठे हैं। क्यों? मीडियस को और उत्सुकता हुई। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें वे अनुभव आज शूल की तरह चुभने लगे हैं? इस प्रश्न पर सिकंदर ने कहा, मीडियस, इस संसार में किसी भी मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे कितना बड़ा योद्धा हो, पराक्रमी हो और शक्तिशाली हो, वह हर समय हर स्थान पर विजयी नहीं हो। उसे कभी न कभी पराजय का भी मुंह देखना पड़ता है, हारना भी पड़ता है, कभी अपने आप से भी, कभी अपनों के द्वारा। सिकंदर के मुंह से निकलने वाले शब्द उसको आंतरिक वेदना की अभिव्यक्ति कर रहे थे। मीडियस उसमें रुचि ले रहा था। सिकंदर ने आगे कहा, जब यूनान के सिंहासन पर मैं बैठा था तब सारे यूनान में मेरा शौर्य की गाथाएं गूंज रही थी। उस समय अपने गुरु अरस्तु ने मुझे यूनानी सभ्यता का परचम संपूर्ण विश्व में फहराने का संदेश दिया था। मैंने उसे स्वीकार भी किया, परंतु जैसे जैसे मैं सफलता प्राप्त करता गया वैसे वैसे मुझे यह विश्वास होता गया कि मैं पराजय प्राप्त करने के लिए नहीं बना हूं। नियति ने और मेरे भाग्य ने मुझे सदैव जीत के लिए ही चुना है। इस भ्रम के अंधेरे में चले जाने का कारण मैं महान अरस्तु की शिक्षाओं और प्रेरणाओं को विस्मृत कर बैठा। उसी का परिणाम था कि मुझे ठोकर लगी। कैसे ठोकर यूनान सम्राट? मीडियस ने पूछा। सिकंदर ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके पश्चात वह खोई खोई आंखों से शून्य में कुछ क्षण देखता रहा। मीडियस बड़े ध्यान से सिकंदर के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। साथ ही सोच भी रहा था कि विश्व का इतिहास, पुरुष और समर विजेता योद्धा आज किस प्रकार अवसाद के स्वर में बोलने लगा है। परंतु वह खामोश रहा। उसने अपनी खामोशी को इस कारण भंग नहीं किया क्योंकि इससे सिकंदर के बोलने में बाधा पड़ती। उधर सिकंदर शून्य में कुछ देखते रहने के पश्चात रहने लगा। मीडियस, तुमने एशिया के पूर्वी देश भारत के विषय में तो अवश्य सुना होगा। हाँ, मीडियस ने तुरंत कहा। भारत नाम के उस देश की चर्चा तो सारे विश्व में है। उसकी शोभा, विशालता, संपन्नता, वैभव और समृद्धि सारे विश्व के लिए आकर्षण और प्रशंसा का विषय है। भारत नाम के उस देश की इन्हीं विशेषताओं ने मुझे भी अपनी ओर आकर्षित किया था। सिकंदर ने आह से भरते हुए कहा, मैंने उस देश को रौंदने और वहां की संपन्नता को हासिल करने का प्रयास किया, किंतु मुझे वहां प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। न जाने उस देश में ऐसा क्या था कि मेरी आत्मा उस देश पर आक्रमण करने पर मुझे कचोटती रही। मुझे लगातार ऐसा महसूस होता रहा कि इस पवित्र भूमि पर युद्ध करके मैं कोई अपराध कर रहा हूं। वहां के लोगों की सादगी, सरलता और ईश्वर में मन ही मन अभिभूत होता रहा। ना जाने कितने अरस्तु और प्लेटो भारत में मुझे नजर आए, परंतु मैंने विजय की कामना में किसी को महत्व नहीं दिया। सिकंदर कहे जा रहा था, मुझे याद है जब तक्षशिला के शिक्षा केंद्र को मैंने सैनिकों ने तबाह किया था, वहां ज्ञान का असीम भंडार था। दुर्लभ ग्रंथ थे, वे सभी नष्ट किए गए,
पर आज अपने इस कृत्य पर मैं लज्जित हूँ। मैं मनुष्यता का अपराधी हूँ कि मैंने भारी की आध्यात्मिक संपत्ति को हानि पहुंचाई। कदाचित इसी कारण प्रकृति और भाग्य भी मुझे रुष्ट हो गया है, क्योंकि शांति का संदेश देने वाले भारत में मैंने अशांति फैलाई थी। आज उसी का प्रतिफल है कि मैं अपने भीतर से अशांत हो गया हूँ। मीडियस को भारत के विषय में ज्यादा रुचि थी। सिकंदर ने जब वहां के वर्णन करना शुरू किया तो उसकी रुचि और बढ़ने लगी। उसने पूछा, मित्र सिकंदर, वहां के विषय में और कुछ बताओ। सिकंदर ने कहना शुरू किया, मीडियस, भारत पुण्य भूमि है। वहां हर ऋतु हर समय उपस्थित रहती है। कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं ठिठुरा देने वाली शीत, कहीं बारिश तो कहीं समऋतु। वहां रेशमी वस्त्रों का तथा आभूषणों का चलन है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वहां ज्ञान और ईश्वर भक्ति को प्राथमिकता है। इस ज्ञान और ईश्वर भक्ति के सामने वहां के लोग धन, शक्ति, राजपाट को भी तुच्छ समझते हैं। एकांत में रहकर की गई परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों का वहां के लोग बहुत आदर करते हैं। प्रकृति ने भी उस देश का खूब संपदा प्रदान की है। हरे भरे जंगल हैं, पावन नदियां हैं, उपजाऊ खेत हैं, सादगी और संतोष भरा जीवन है। अच्छा, मीडियस की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। तो वहां राज्य और राजा क्या करते हैं? वहां के राजा मुझे अधिकांश धर्मनिष्ठ मिले, परंतु उनमें परस्पर मतभेद बने रहते हैं। इसी कारण मैं उन्हें झुका सका। अन्यथा यदि उनकी शक्ति एकता के सूत्र में बंध जाती और वे एक राजा मेरे संगठित प्रतिरोध करते तो वे अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता। ऐसे कौन से राजा थे? थे तो कई, सिकंदर बोला, किंतु उनमें एक राजा था आम्बी। उसने मुझे सहायता दी, जिस कारण मैं अन्य राजाओं को अपनी तरफ झुकाने में सफल रहा। यदि ऐसा था तो तुम वहां से भागे क्यों? जब तुम्हारा प्रतिरोध ही किसी राजा ने नहीं किया तो तुम उस देश में आगे क्यों नहीं बढ़ सके? भारत की सीमाओं के आसपास वाले राज्यों से लड़कर क्यों वापस आ गए? मीडियस के इस प्रश्न ने सिकंदर के हृदय पर मानो तीव्र प्रहार किया। वह बोला, मीडियस, हर राजा ही मेरे समक्ष झुका हो ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रतिरोध करने वाला राजा भी भारत में था, जिनकी वीरता, शौर्य और व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुए बिना ना रह सका। ऐसा कौन सा राजा था सिकंदर? मीडियस ने तुरंत प्रश्न किया। सिकंदर की आंखों के सामने तुरंत तेजस्वी चेहरे, विशाल काय, बलिष्ठ देहेष्ट वाले पोरस का चेहरा घूम गया। पोरस, उसके मुंह से बेसख्ता निकल पड़ा। पोरस ही ऐसा वीर राजा था जिसकी वीरता और शौर्य पराक्रम के साथ मैं पराजित हुआ। उसने मुझे अकेले युद्ध करने को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर मुझ में साहस ना हुआ कि मैं उसका सामना करूं। उसकी देशभक्ति और धर्मनिष्ठा कमाल की थी। यदि वो ना होता तो शायद मैं जीवित भी ना बचता। वह और उसने सैनिक देश के लिए पर मर मिटने वाले सेनानी थे। अपनी धरती की रक्षा के लिए वह हर बलिदान देने को तत्पर थे। आक्रमण भी उनका भीषण हुआ करता था। पोरस से मेरी मित्रता भी हो गई थी, परंतु मैं पोरस की महानता से भी पराजित हुआ। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मीडियस भी पोरस का उल्लेख सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा, परंतु अभी तो वह सिकंदर से और भी संस्मरण सुनना चाहता था। उसने इसीलिए आगे पूछा, अब यह बताओ कि तुम्हारी वापसी क्यों हुई? क्या वापसी के समय तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आई? इस प्रश्न पर भी सिकंदर का चेहरा प्लान हो गया। बड़े निराशा भरे स्वर में उसने कहा, मैंने तुमसे कहा ना मीडियस कि मैं अपने आप से तो पराजित हुआ ही था, किंतु अपनों से भी पराजित हुआ था। वे अपने और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने ही थे। अपने कौन? मेरे अपने सैनिक मीडियस, सिकंदर करहाता हुआ सा बोला। उन लोगों ने आगे युद्ध लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वे पोरस की युद्ध की भयानकता से भयभीत हो उठे थे और उनमें अपने जीवन और अपने दूरस्थ परिवार में प्रति माहे प्रबक हो गया था। उन्होंने मेरी एक ना सुनी,
इस कारण मुझे वापस लौटना पड़ा। यह तो ठीक है सिकंदर, मीडियस ने कहा, किंतु तुम्हारे यह घाव जिनसे आज तुम पीड़ित हो, यह किस युद्ध में लगे? मत पूछो मीडियस। सिकंदर की पीड़ा मानो इस प्रश्न से और बढ़ गई। इस प्रश्न से उसके घाव मानो ताजा हो गए थे। फिर भी वह बोला, लौटते समय मालव और क्षुद्रक जाति से मेरा युद्ध हुआ। वे लोग कुशल धनुर्धर थे। उनके तरकश में तीखे तीर होते थे और वे स्वभाव से खूंखार भी बहुत थे। उनसे युद्ध करते समय कई बार मेरे प्राण संकट में पड़ गए थे। उन्हीं में से किसी ने मेरे ऊपर ऐसे तीर का साधन किया जिसने मेरे जिरह बख्तर को चीर कर मेरे सीने को भेद डाला। उस तीर ने जो घाव मुझे दिया था, वह आज भी मुझे पीड़ा देता है। पीड़ा से भरा चेहरा देखकर मीडियस कहते कहते सिकंदर ने एक गहरी सांस छोड़ी। मित्र सिकंदर, बीती बातों में अधीन उलझने से मानसिक पीड़ा होती है। जो बीत गया सो बीत गया। बीता समय अपना नहीं रहता। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। सिकंदर मीडियस के कहने पर कुछ बोलना ही चाहता था, तभी मीडियस का एक सेवक उस कक्ष में आकर बोला, महाराज सिकंदर से मिलने के लिए उनके सैन्य प्रमुख क्रेटर्स आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर सिकंदर ने कहा, क्रेटर्स से कहो वे मेरे शिविर में मेरी प्रतीक्षा करें, मैं वहीं उनसे मिलने आ रहा हूं। जो आज्ञा। मीडियस के सेवक ने आदर से कहा और वापस चला गया। सेवक के जाते ही सिकंदर उठते हुए बोला, अच्छा मित्र, अब शिविर की ओर चलता हूं। शायद क्रेटर्स कोई महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता है। यह कहते हुए सिकंदर चलने को आगे बढ़ा, परंतु मीडियस ने तभी कहा, मित्र सिकंदर, कल तुम्हारे सम्मान में मैं भोज दे रहा हूं, इसमें तुम्हें आना है। अवश्य आऊंगा मीडियस, सिकंदर हौले से मुस्कुराकर बोला और बाहर की ओर चल दिया। उसके पीछे उसे छोड़ने के लिए मीडियस भी चल पड़ा था।